जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं आज अपने जीवन के डेली फेलियर और सक्सेस दोनों के छोटे छोटे अनुभवों को मैं शेयर करता हूं, ताकि इससे क्या हो कि जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे से पीछे, वो लोग इस एक्सपीरियंस को सुन करके वो गलती ना करें। क्योंकि एक चीज़ कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गलतियों से सीख ले वो समझदार है, और जो दूसरों की गलतियों से सीख ले वो सबसे बड़ा समझदार है। तो वही चीज़ है, मेरे गलतियों से, मेरे फेलियर से, मेरे सक्सेस से सीखिए आप, ताकि आप समझदारी से आगे बढ़ सकें। तो मेरा नेचर है लोगों को हेल्प करना, ठीक है। लोग कहें या ना कहें, फिर भी अपने तरफ से मैं हेल्प करता हूँ। तो यही छोटी सी स्टोरी है। मैं क्या करता हूँ, जैसे डिलीवरी में काम करता हूँ तो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं या कैश देते हैं मेरे को। जैसे ही कैश दे देते हैं, मैं क्या करता हूँ, उसको अपने अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, तो वो कैश मेरे पास बच जाता है। तो एक मेरे नज़दीकी भैया हैं, तो मैं सोचा एक बार बोले कि मुझे कैश की कुछ ज़रूरत है ताकि मैं ट्रांजैक्शन कर सकूं, किसी को दूं तो पैसा का इनकम होता है उन्हें। तो मैं उनको हेल्प के लिए अपने से डेली मेरा समय भी उसमें जाता है, फिर भी मैं समय बचा करके ऑनलाइन पेमेंट करता हूं और उन्हें 10,000 20,000 इस तरह से पेमेंट मैं देता था। तो ये तो हेल्प रेगुलरली चल रहा था। चलते गया कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अचानक मैं बीच में गैप हुआ। उसके बाद मैंने पेमेंट 2 बार दिया और तीसरी बार मैंने उनको पेमेंट सोचा कि मैं शाम को दे दूंगा, बट वो समय नहीं मिला। तो मैं सुबह ड्यूटी क्रम में ही आया और पेमेंट दिया, और उसके बाद उन्हें याद ही नहीं रहा, ठीक है। मुझे भी तो हर बार की भांति इस बार भी मैंने उनको 8,000 रुपये दिए और उसके बाद मैं अपना ड्यूटी क्रम में चला गया। ड्यूटी ख़त्म होते होते शाम को मैंने देखा कि अभी तक पेमेंट नहीं आया। तब उनको मैंने एक बार कॉल करके पूछा कि आप पैसा नहीं डालें, तो बोल रहे कि मैं डाल चुका हूँ। तो मैं उनको बोला कि आप डाले हैं कितना तारीख को, तो वो बोले 24 तारीख को। अब उनको याद ही नहीं कि मैं 28 तारीख को उनको पैसा दिया हूँ। तब फिर क्या हुआ, अब इस बीच में चलने लगा, वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं डाल चुका हूँ और जिस दिन मैं दिया था उस दिन याद ही नहीं था। तब मुझे 2-3 चीज़ें मुझे याद था। ये याद था कि मैं सिस्टर को तिलौथू गई थी तो उसको ला रहा था, तो मुझे याद था कि मैं शाम को पैसा नहीं दिया था। मैंने सोचा कि सुबह दे दूंगा, तो सुबह दिया था। और पहला चीज़ इससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं 27 तारीख को गया था सिस्टर को लाने, तो 28 तारीख को मैंने उनको पैसा दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि जब दे रहा था पैसा, तो उसी वक्त एक सज्जन वहाँ खड़े थे। उन्होंने पूछा कि आप पैसा क्यों दे रहे हैं, इनको क्यों देते हैं डेली। तो मैं यही बोला कि मैं डेली इनके मदद के लिए पैसा बचा करके इनको देता हूँ ताकि ये ट्रांजैक्शन कर सकें, ठीक है। तो बोले कि बहुत अच्छी बात है, बट ये चीज़ें उनको याद ही नहीं है। अब 2 प्रमाण दिया मैंने। तीसरा प्रमाण ये हुआ कि अगर 24 तारीख को मैं पैसा देता तो मैं इतने दिन बाद उनसे नहीं पूछता। 25, 26, 27, 28, यानी कि 28 को पैसा दिया था, 29 को मैंने पूछा। 5 दिन बाद तो मैं नहीं पूछता। तो ये 3 चीज़ से क्लियर हो जाता है कि मैं पूरी तरह से सही था, बट उनको याद ही नहीं था। इसके वजह से क्या निर्णय हुआ, बहुत सोचने विचारने के बाद बोले कि मैं 8,000 में से मैं 4,000 आपको डाल दे रहा हूँ। अगर आपके पास गया होगा तो 4,000 आपका ज़्यादा होगा, नहीं गया होगा तो फिर 4,000 माइनस करना होगा। ये रिजल्ट निकल करके आया मदद करने का। तो ये परिणाम मुझे मिलते हैं मदद का। तो इससे क्या सीख मिलता है, कभी कभी इच्छा नहीं करता है। 4,000 रुपये मेरा पानी में गया, और कितनी मेहनत से मैं कमा रहा हूँ ये पैसा, कितना पसीना बहाना पड़ता है दिन भर धूप में। वो आप जो लोग देखते हैं डिलीवरी बॉय को काम करते हो, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रगल है इस काम में। मेंटली प्रेशर और बॉडी लेवल भी प्रेशर चारों तरफ से। तो मैं क्या इससे आपको मैसेज दूँ, मैं यही मैसेज दूंगा, मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मदद करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, ठीक है। मेरा 4,000 नुकसान हुआ, बट ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि उसका हिसाब ज़रूर रखिए। विश्वास एक सही चीज़ है, बट विश्वास के साथ ही विश्वासघात होता है। उसका हिसाब, अगर ये नियम हम लोग बनाए होते हैं कि जैसे ही पेमेंट किए तो आप उस पेमेंट दिए तो वैसे ही आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, तो ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता, बिल्कुल और क्लियर रहता। बट फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि हर चीज़ों को
बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर रखना चाहिए। रिश्ता हो, रिलेशन हो, दोस्त हो, यार हो या कहीं भी कोई भी चीज़ हो, अगर उसको एक विश्वास के धागे के साथ ही छोड़ दीजिएगा तो आप धोखा खाइएगा ही, जैसे मैं खाया। लेकिन अगर उसको एक नियम कानून तरीके से उसको लेकर के चलिएगा तो कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खाइएगा। तो मुझे यही शौक़ मिला। और खैर प्राकृतिक भी चाहती है कि किसी घटना को एक रूप दें। लोगों को लगता है कि हम लोग ही किसी झगड़ा लड़ाई या किसी चीज़ को करते हैं, नहीं, प्राकृतिक भी चाहती है ताकि इससे आगे प्राकृतिक चलता रहे। संजोग देखिए उनको याद ही नहीं है और मुझे भी थोड़ा बहुत नहीं था, तो उसको स्पष्ट करने के लिए 3 प्रमाण मैंने दिए। इससे तो हो जाना चाहिए था, बट फिर भी मैंने इस चीज़ को मैनेज किया और आपके लिए एक लर्निंग पर्पज़ सामने रखा। इस चीज़ से आप सीखिए और किसी को भी इस तरह से हेल्प कीजिए तो उसका आप एक तरीका बनाइए, एक कानून नियम बनाइए और उस नियम कानून के तहत चलिए तो बेहतर होगा, अन्य आप टूट जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे के मामले में तो इतने धोखे खाए हैं जिसका कोई हद नहीं, बट फिर भी मैं आगे हेल्प करूँगा ऐसा नहीं है, बट तरीके से इस अनुभव से सीख करके आगे बढ़ूँगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। एक दूसरे का मदद करते रहिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, एक बड़े मुकाम पे पहुँचिए, यही मेरा मकसद है। जय हिंद, जय भारत।